अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? कंफर्म कर दें ज़रा। चैट पे मैसेज लिख के भेज दें या बेशक अपने माइक से बता दें। वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। चैट का ऑप्शन बंद है। चैट का ऑप्शन बंद है वो इस वजह से क्योंकि आपने टीम ज्वाइन नहीं की। अगर आप टीम ज्वाइन करेंगे ना तो आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो चैट का ऑप्शन होगा। बाकियों के पास आ रहा है चैट का ऑप्शन। सो दो तीन और स्टूडेंट्स भी आ जाएं, 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर मैं ये सारा प्रोसेस आपको दोबारा से समझा दूंगा ताकि जिसकी चैट का ऑप्शन ओपन नहीं है वो भी ओपन हो जाए। बताना चाहता था कि जैसे गुजरात का एक कार्ड देता है, कार्ड बनाने वाला। अच्छा, टू ऑल ऑफ यू हु हैव ज्वाइंड द टीम, और मेरे पास बहुत सी और रिक्वेस्ट भी आ रही हैं स्टूडेंट्स के ज्वाइन करने की क्लास, बट दोज आर फ्रॉम अ नॉन एसएमआईयू अकाउंट। सो उनको अलाउ नहीं किया जाएगा और उनको मैं ऑब्वियसली मीटिंग में लाके बता भी नहीं सकता। सो अगर वो आप लोगों से कनेक्टेड हैं या कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ है तो काइंडली आप उस पर उनको सबको इन्फॉर्म कर दें कि ओनली स्टूडेंट्स जिन्होंने जो एसएमआईयू की आईडी यानी कि @stu.smiu.edu.pk से ज्वाइन करेंगे, सिर्फ उनको ही क्लास में आने की इजाज़त होगी। उसके अलावा दूसरे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा क्लास में। ये मैंने फर्दर बता भी दिया है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ईमेल्स भी करके मैंने समझा दिया है, मैसेज करके भी समझा दिया है। एवरीथिंग इज देयर। वेट अ मिनट, आपने हैंड रेस किया है? मैं यस किया था आपने। 059 अनवेरिफाइड 070। जी बोले, क्या बोल रहे हैं? सर मैंने आपको वैसे मैसेज कर दिया था। ये तमाम बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे चूँकि इन्होंने ईमेल कर दी है यूनिवर्सिटी को। अब तक तमाम क्लासेस भी अटेंड कर रहे थे अपना नाम रीनेम करके अपनी आईडी के साथ, क्योंकि इनकी ऑफिशियल ईमेल जो यूनिवर्सिटी ने दी है इनको, वो अब तक एक्टिवेटेड नहीं है और वो कर भी नहीं रहे हैं। हम्म। फिलहाल रिप्लाई भी नहीं आ रहा आगे से। तो ईमेल्स तो इन्होंने 2 से 3 दफ़ा कर दिए हैं, हर बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो पिछली क्लासेस में टीचर से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि ये अपना नाम रीनेम करके अपनी स्टूडेंट आईडीज लिख देंगे यहाँ पे, आप वहाँ से अटेंडेंस अगर मार्क होती है तो वहीं से रीनेम देख लीजिएगा। लेकिन जो है उनको ईमेल आगे से रिसीव नहीं हुई है, इस वजह से वो ऐड नहीं हो पाएंगे क्लास में। मैंने उनको बता दिया है वैसे। वो कह रहे थे कि सर से आप दोबारा रिक्वेस्ट करें क्लास में जाके मीटिंग में कि सर अलाउ कर दें, हमारे पास ईमेल अवेलेबल ही नहीं है, आगे से हमें मिली ही नहीं है अभी तक। सही है, आज फर्स्ट क्लास है ये वाली, आज मैं अलाउ नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीक तक देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई ना कोई रास्ता निकाल ले। ठीक है। अच्छा सर, मैंने आपको ईमेल भेज दी है, आप वो देख लीजिएगा। जो आपसे मैंने लिस्ट मांगी थी वही वाली ना? जी जी जी, भेज दी। ठीक है। थैंक यू। 049 कुछ कहना चाह रहे हैं जी? 049, आपका हैंड रेज्ड है। लेट मी नो व्हाट यू वांट टू से।
मोहम्मद फुरकान नाम है इनका। मोहम्मद फुरकान। ठीक है, शायद उनसे वैसे ही बटन प्रेस हो गया होगा। Kita itu lah boleh sama kayak kita sini juga, mereka itu. अच्छा, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने रिलेशनशिप्स के ऊपर बात की थी, एंड मैंने आपको एक शायद काम दिया था छोटा सा, कि एक स्कीमा मैंने कोई बताया था आपको, आई थिंक कौन सा, रिलीजन वाला रिलीजन। था। या ग्रेट। रिलीजन वाला जो स्कीमा था उसमें मैंने आपको कहा था कि आप एटलीस्ट कुछ टेबल्स बनाएंगे, उनके कम्युनिकेशंस, रिलेशनशिप्स वगैरह आप बनाएंगे। सो आई एम गिविंग यू अ फ्यू मिनट्स। आपने अगर बनाए हैं तो काइंडली चैट, जिनकी ओपन है मैं उनसे बात कर रहा हूँ फिलहाल, दूसरों के पास बाद में आएंगे। जिनके पास चैट का ऑप्शन ओपन है, वो काइंडली उनकी पिक्चर्स लेके मुझे यहाँ पर सेंड करें, जो आपने स्कीमा बनाया था, जो आपने कॉपी में बनाया होगा, जिस तरीके का भी है। इट डजेंट मैटर कि वो बहुत अच्छा हो या बहुत सही हो, जिस तरीके की भी चीज़ आपने लिखी है काइंडली उसकी पिक्चर लेके आप मुझे भेज दें। जब तक मैं मीनवाइल चैट के ऑप्शन में कुछ देख लेता हूँ, कोई तरीकेकार जिससे बाकी स्टूडेंट भी साइन कर सकें। अच्छा, मीनवाइल कुछ अनाउंसमेंट जो कि आई थिंक आप लोग क्लासेस ले रहे हो तो शायद आपको अंदाजा होगा इस चीज़ का। एक होती है टीम और एक होती है मीटिंग। MS टीम्स जो है वो एक्चुअली एक पूरा सॉफ्टवेयर है, उसमें मल्टीपल टीम्स बनाई जा सकती हैं। टीम्स का मतलब है जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स अ ग्रुप। सो मैंने एक टीम बनाई है आप लोगों के लिए, जिसका नाम है DBS SE2B ट्यूसडे 9 AM, ऐसे नाम है इसका, जिसका लिंक मैंने कल शेयर किया था, आप लोगों तक पहुंच गया होगा। तो आप लोगों ने करना इस तरीके से है कि आप पहले वो टीम ज्वाइन करेंगे, और जब आप वो टीम ज्वाइन कर लेंगे तो आप मीटिंग में आए। उससे फायदा ये होगा कि आप लोग चैट का ऑप्शन और दूसरे बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि अवेल कर सकेंगे क्लास के अंदर बैठ के। फॉर एग्जांपल, मैं व्हाइट बोर्ड पे अगर कुछ समझा रहा हूँ तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकेंगे इफ देयर इज अ नीड। जब मैं कहूँ चैट में आप चीज़ लिख के बोल सकेंगे, रादर देन कि आप माइक ओपन करके बोल रहे हैं बार बार। सो काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी अगर आप पहले टीम ज्वाइन कर लें और फिर ये मीटिंग ज्वाइन करें। डोंट वरी, मीटिंग सबके लिए है, मीटिंग कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इट्स अ पब्लिक मीटिंग। जिसको मैं अलाउ करूँ, ऑब्वियसली मैं सिर्फ SMIU की IDs को ही अलाउ कर रहा हूँ। सो मीटिंग में सब आ सकते हैं। अभी भी वो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि मीटिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा, एंड दैट इज बिकॉज कि आप लोगों ने टीम ज्वाइन नहीं की। सो लुक फॉर दैट। एंड CR ओकाशा, आप भी जरा एक दफा दोबारा पिन कर दो वो वाला लिंक, कि ये टीम का लिंक है। काइंडली ये पहले ज्वाइन कर लें, फिर मीटिंग ज्वाइन करें। और अगर आप टीम ज्वाइन कर लोगे ना, तो फिर मीटिंग ज्वाइन करने के लिए अलग से लिंक आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। आप बस टीम पे जैसे ही आओगे, आपने ज्वाइन किया तो आपके पास सब लिंक्स, सारी प्रोसेसेस, बहुत सारे क्लास वर्क्स, असाइनमेंट्स, बहुत सारी चीजें आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगी, इंक्लूडिंग द मीटिंग लिंक।
सो आपके पास कैलेंडर में भी आ जाएंगी वो सारी चीज़ें, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू। सो इट्स बेटर कि आप पहले टीम ज्वाइन कर लें, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, सो दैट बाकी ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन हो जाएं। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक टीम ज्वाइन नहीं की है, पिक्चर्स भी भेजें ऑब्वियसली, जो कि जिन्होंने ज्वाइन कर ली है, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं की है वो काइंडली बेशक इस मीटिंग को छोड़ें, टीम ज्वाइन करें और फिर दोबारा मीटिंग ज्वाइन कर लें, सो दैट हम क्लास को स्मूथली चला सकें। ओके। अच्छा हाँ, यार एक बड़ा मसला आ रहा है क्लास में मुझे, तकरीबन पिछले 3-4 दिनों से जब भी मैंने क्लासेस ली हैं, कि आप लोगों के आ रहे हैं रोल नंबर्स, नाम नहीं आ रहे। एंड ये मेरे लिए बड़ा मसला है, क्योंकि मैं जब कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आई एम हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम टू एनालाइज कि किसने क्या भेजा है। नाम से ज़्यादा याद रहता है, नंबर्स मोर और लेस एक जैसे ही लगता है। 086 और 085 में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इफ़ आई हैव द नेम तो ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन में आसानी हो जाएगी। So having said that, first of all, I want all of you to give me your names. I am calling the roll numbers one by one, and I want you to speak your name. अगर चैट का ऑप्शन ओपन है तो चैट कर दें, अगर चैट का ऑप्शन ओपन नहीं है तो जस्ट ओपन योर माइक एंड स्पीक योर नेम। आई एम स्टार्टिंग विद 049। 049। मीनवाइल अगर इसका कोई सोल्यूशन है कि मुझे नेम भी साथ साथ नजर आते जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोग रीनेम कर सकते हैं अपने आईडीज को, और अगर रीनेम नहीं कर सकते तो मुझे नाम पता नहीं लग सकेगा। कोई इसका सोल्यूशन अगर आपके पास है तो मुझे बताएं, उसको हम अप्लाई कर लेते हैं, ताकि मुझे रादर दिन के रोल नंबर कहूँ, मुझे नाम से बोला हूँ आप लोगों को। सो 049 इज नॉट एक्टिव आई थिंक। मूविंग ऑन, कॉलिंग द नेम फॉर 058। हुज दैट? 058, nobody? Okay, not active as well. What about 062? Who's that? सर Mm-hmm. अच्छा आपसे एक बात बतानी थी, हमारी क्लास में ना कुछ रिपीटर्स भी हैं, तो डबल रिपीटेशन होती है, जैसे 049 Okay, अगर रिपीटर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो वो ज़रा देख लीजिएगा। हमारा है ठीक। BSE 25F। ये कुछ मेरी केसेस ही क्लास के हैं, होंगे वो बाकी तो, कुछ ऐसे रिपीटर्स अगर हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा हैं। केसेस ही होंगे, हाँ भाषा कुछ केसेस ही होंगे, अभी और वो अगर वो कुछ होंगे फोर तो नाइन स्टूडेंट्स खुद एनालाइज कर देंगे। इट्स ओके, हाँ नो इशू। बिल्कुल, थैंक यू सर। क्योंकि वो ओके उसी लिस्ट में चल रहा है ना, तो दे विल आइडेंटिफाई इफ दे आर अटेंटिव। जी जी। 062 कौन है? 062 कोई भी नहीं है, मैसेज भी आ रहे हैं। मोहम्मद सारिम, ओके सारिम। सारिम भी आ गए। एंड देन आई एम मूविंग टुवर्ड्स, क्या था ये? 062 था। 072 कौन है? हु इज 072? अच्छा, इस वक्त मैं अपनी क्लास में देख रहा हूँ कि सब स्टूडेंट्स 25F वाले ही हैं। जी सर, ये हमारी क्लास है, 25 हम्म, है। 5F। ओके, राइट राइट राइट। ओके, 072, 077 कौन है? 077? 072 हाँ मैं उमायमा। उमायमा। नेट इशू जीरो कर फोर रहा है। सॉरी, कौन है? 772। 072 इज उमायमा।
ओके, व्हाट अबाउट 077? रेज्ड हैंड पे मैं आता हूँ थोड़ी देर में, पहले मैं रोल नंबर्स और नेम्स मैच कर लूँ। 077 इज, या ओपन करें जिसका रोल नंबर मैं कॉल कर रहा हूँ, माइक ओपन करके अपना नाम बताएं। कम ऑन 077। ओके, मोहम्मद अलीम। अच्छा, माइक ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, लोअर योर हैंड, इट्स ओके, हाथ नीचे कर लें। मोहम्मद अलीम, ठीक है, अलीम आ गए। व्हाट अबाउट 079? हु इज 079? Krishna. Great, thank you, Krishna. What about 080? Who's that? 080. Asfat. Brilliant. 086. 086. अवकाशा सर। Akash. Okay. What about 088? आयशा। Aisha. Okay. What about 101? मुबारक अली। Mubarak Ali. What about 061? Sorry, 061. Yes. Yahya Alvi. Great. 087. Aryan. ओके, इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। मीनवाइल आते रहेंगे नाम, उनके रोल नंबर सामने, तो मैं पूछता रहूंगा। हाँ, अब बोलें 049 क्या कहना चाह रहे हैं? हैंड्स रेज हो रहे हैं बट दे आर नॉट स्पीकिंग। 0749 नहीं बोलना चाह रहे। 088 बताएं। यस, व्हाट्सअप। सर मैं आपने बोला कि क्लास लीव करके टीम ज्वाइन करो, मैंने ट्राई किया, उसमें हम्म, रिक्वेस्ट सेंड हुई है लेकिन ज्वाइन नहीं हुई। हाँ ठीक है, मैंने अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके। 088 ना, 088 101, सबने मीटिंग ज्वाइन कर ली, सॉरी टीम ज्वाइन कर ली। 049, ठीक है। सो लेट मी, अच्छा अब चैट मुझे बता दो, अब सबको नजर आ रही है ना सबके सॉल्यूशंस? क्योंकि मैं इस पे डिस्कशन करूंगा अभी, सो आई डोंट वांट टू सेंड इट अगेन। आप सबको चैट नजर आ रही है? जैसे कि आई एम स्टार्टिंग विद द थिंग दैट 086 सेंट मी, ओकाशा सेंट मी। लुक एट दिस पिक्चर। अपने पास पिक्चर ओपन कर लें, ये वाली जो ओकाशा ने भेजी है। लेट्स ट्राई टू जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं वो इसको। आपने जो बात की वो ग्रुप पर शेयर कर रहा था। सॉरी। सर एक दफ़ा आप दोबारा बता देंगे, मैं आपका मैसेज आगे पहुंचा रहा था क्लास के ग्रुप पर। कि टीम पहले ज्वाइन कर लें, कि एक टीम का लिंक था ना, मैंने भेजा था आपको। जी जी, वो वो मैंने दे दिया था उनको, पूरा एक मैसेज ठीक लिख है, दिया बस था मैंने आप उनको, उनको यही कहते डिफरेंस। हैं कि टीम पहले एक ज्वाइन दफ़ा कर लें दोबारा। ठीक है। ओके। और फिर मीटिंग ज्वाइन कर लें। ओके। ओके, सो मूविंग ऑन। राइट, सो ओकाशा की पिक्चर में मुझे अव्वल तो एक मसला नज़र जो आ रहा है। वैसे तो मेरा ज़्यादा फोकस होगा मसले बता दो आप लोगों को, क्योंकि बाकी ओवरऑल चीज़ें तो मोर और लेस सेम रहेंगी, जो लाइक प्रीटी ऑब्वियस है। देखो ओकाशा, बिलीफ या फॉलोवर वगैरह जो आपने बनाई है ना, इसमें इन्होंने रेक्टेंगल नहीं बनाया है इसमें। सो इट्स प्रीटी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये एक वर्ब है, एक एट्रीब्यूट है, या क्या चीज़ है। सिमिलरली आपके एट्रीब्यूट्स भी ओवल शेप में नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि थोड़ी पिकी हैं। यस, इतना ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस भी हैं, हमें पता लग रहा है कि यार आईडी तो या नेम एट्रीब्यूट ही होगा। बट समटाइम्स जब बहुत पिकी हो जाते हैं ना हम, तो एक चीज का नाम डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता, लेकिन उसकी शेप की वजह से हमें चीज डिफरेंट नजर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा हो सकता है कि आइडेंटिटी कैन बी अ क्लास एंड आइडेंटिटी कैन ऑल्सो बी एन एट्रीब्यूट, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस शेप में लिखी हुई। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इमेज। ओकाशा ये कह रहे हैं कि बिलीफ एक क्लास है जिसकी एक आईडी होगी, विच इज आई थिंक जस्ट अ प्रीटी रैंडम थिंग, इसका कोई मतलब नहीं है, बट या आईडी होगी कोई ना कोई। एक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, if I'm reading that right, description. अच्छा सर, Yeah.
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने वो ना सर्कल्स इसलिए नहीं ड्रॉ किए क्योंकि मेरी कॉपी छोटी है ना, तो वो बहुत मैंने 2 दफ़ा ड्रॉ किया लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी, सब चीज़ें ठीक बहुत है, कंजस्टेड हो रही थी। तो मैंने ठीक क्या है, किया, बड़ा मैंने पेज ना ले लेते आप, कलर, बड़ा पेज ले हाँ लेते। मैंने ना कलर के ऊपर कर दिया कि ब्लू कलर वाली जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं, ब्लैक कलर वाली हमारे पास जो है वो एंटिटी है, और जो ये जो हमारे पास स्काई ब्लू कलर से स्काई जो ब्लू, मैं लाइंस हाँ को हाँ। एक था, हाँ वो मेरे पास जो है रिलेशंस हैं। तो मैंने इस तरीके से अच्छा। किया है। और हैशटैग्स जो है ना, हैशटैग्स हमारे पास कीज आती हैं, जितनी भी ओके। की हम बना सकते हैं। तो अब रही बात कि रिलीजन जो है ना सबसे मिडल में जो लिखा हुआ नहीं, है, मुझे ये बताओ, जो आपकी प्राइमरी की है वो किससे मेंशन कर रहे हो आप? आई थिंक आपने 1 और 2 करके अलग अलग बिल्कुल दो कीज तो बना बिल्कुल, दी। जो जो वन है ना, #1, वो मेरे लिए मेरी प्राइमरी की कहलाएगी, जो कि मैं यूज़ भी करूँगा। और जो सेकंड आती है वो सेकेंडरी की या फिर फॉरेन की मैं कहला सकता हूँ, कि वो एक्स्ट्रा कीज जो बाकी बचती हैं, जो सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी पर रहेंगी, वो एक्स्ट्रा रहेंगी। इसमें एक मसला है बस कि मैं थोड़ा समझ नहीं आ रहा था ड्रॉ कैसे करूँ। तो ये रिलीजन से सारे कनेक्ट हो रहे हैं, बिलीफ रिलीजन से कनेक्ट हो रहा है, फिर बिलीफ से फॉलोअर कनेक्ट हो रहा है, रिलीजन से बुक कनेक्ट हो रही है, रिलीजन से रिलीजियस लीडर कनेक्ट हो रहा है, रिलीजन से प्लेस ऑफ वर्शिप कनेक्ट हो रहा है। ये सारे रिलीजन से ही आके इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए ओके। थोड़ा समझ नहीं आ ड्रॉ करना नहीं आ रहा था, बाकी जितना असल कर असल सकते थे बात ये उतना है कि कर लिया। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हमने उसको लिखना जी है। व्हाट इज वो तो आ एट्रीब्यूट, गया। बस बस मेन चीज ये है। बस देखो, इस चीज को हम क्यों ज्यादा रीइंस्टेट करवाना चाह रहे होते हैं, मैं क्यों इतना पिकी या इतना जो है वो हो रहा हूँ कि भाई आपको हमेशा शेप्स का इस्तेमाल करना है। यू आर राइट। अब देखो, ये सारी बात आपको मुझे समझानी पड़ी। अगर आप ये आपने अपनी एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बना दी, आपने अपनी एक डीडीएल बना दी, जिसके अकॉर्डिंगली आप कलर बेस के ऊपर चीजें डिफरेंशिएट कर रहे हो, दैट्स ओके, दैट्स नॉट एन इशू। एक यूनिवर्सल चीज है, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज के आपके पास लेट से स्पेस कम है, तो आपने एक अपनी डीडीएल बना दी, दैट्स ऑल राइट एज वेल। बट द थिंग इज कि अगर हम उसी चीज को फॉलो कर लें जो कि हमने यूनिवर्सली फॉलो कर ली है, तो हमारा ये टाइम बच जाएगा, राइट? कि हमें ये चीज दोबारा से बिलीफ नहीं वो करवानी नहीं पड़ेगी, डिफाइन करवानी नहीं पड़ेगी। बट दैट्स मतलब नॉट एन इशू, पहले से दैट्स नॉट एन इशू, जो दैट्स पहले ओके। से बना हुआ, हाँ जो पहले से बनी हुई, हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आप ये एग्जैक्टली। कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल समझ गया। चलो, बिलीफ, बिलीफ इज हैज रिलीजन, बल्कि रिलीजन हैज बिलीफ आई थिंक। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इमेज आई एम जस्ट स्पीकिंग इट, देयर इज नो नीड टू वैलिडेट इट कि ऐसा क्यों है या क्या है। जस्ट मुझे एक यस दफा सर। बोलने थे सारी चीज। और क्लास को भी मैं कहूंगा कि इस पूरी चीज में से कोई अगर इशू आपको नजर आ रहा है, कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि ये चीज डिफरेंट होनी चाहिए या इस तरह नहीं होना चाहिए, तो जब मैं एक दफा पूरा ओवरव्यू कर दूं ना इसका, फिर आप मुझे बता देना कि अब सर इसमें ये इशू मुझे नजर आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। Religion, what I understand is religion has belief, and this has one to many relationship. And according to the image, one religion can have many beliefs. uh, don't say if that is right or wrong, just I'm just understanding the image. इसकी actual चीज पे हम नहीं जा रहे. So one religion can have multiple beliefs, and one belief will have only one religion. I don't know what belief will represent, but belief has three attributes. One is ID, and another is description, and another one is significance. Okay. Then there is a follower. Follower, I think, will be a person. इसकी एक आईडी होगी, एक नेम होगा और एक इसका CNIC नंबर है। अच्छा, वन फॉलोवर और बिलीफ के रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूँ। वन फॉलोवर कैन हैव मल्टीपल बिलीफ्स, but one belief will be of only one follower. This is what the image is consuming, communicating. Moving down, religion and place of worship. इसका मैं relationship देख रहा हूँ। Religion, one religion has multiple places of worship, and one place of worship will only be of only one religion. Okay, sounds okay. अच्छा, रिलीजन की क्या क्या चीज़ है? रिलीजन आईडी है, उसका नेम है, कब फाउंड हुआ, उसका गॉड कौन सा है। देन देयर इज प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप सिर्फ एज अ क्लास में देख रहा हूँ, उसकी आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। लेट्स से अगर हम मॉस्क की बात लेते हैं तो आईडी है, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, मॉस्क एड्रेस होगा, नेम होगा। और उसके अंदर रिलीजन आईडी भी हो। रिलीजन आईडी यानी कि इट विल बी अ की दैट विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम द रिलीजन आइटम, कि ये जो रिलीजन की प्लेस है, बिल्कुल। वर्शिप की प्लेस है, ये किस रिलीजन की है। ओके। इस कंसेप्ट को फॉरेन की कहा जाता है, शायद हमने इसको देखा नहीं, बट इसमें ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। गुड। Similarly, there is another class of holy book. Holy book. Okay. Holy book में religion uses a holy book. Okay. One religion can use multiple holy books. Okay. And one holy book will be of only one religion.
होली बुक का फिर एक ऑथर होगा, उसकी लैंग्वेज है, नेम है, रिलीजन आईडी, सारी चीजें कनेक्टेड है। द लास्ट बिट ऑफ दिस थिंग इज रिलीजन एंड रिलीजियस लीडर, इन दोनों का रिलेशनशिप है। वन रिलीजन कैन हैव मल्टीपल रिलीजियस लीडर्स, बट वन रिलीजियस लीडर विल हैव ओनली वन रिलीजन। और रिलीजियस में भी वही उसकी आईडी है, नेम, लीडर के टाइटल वगैरह। लेट्स स्टॉप देयर। अपार्ट फ्रॉम ओकाशा, क्योंकि कौशा ने ये चीज बनाई है, उनके पास तो ऑब्वियसली इस चीज की रीजनिंग भी होगी कि क्या चीज क्यों गलत है या उसमें क्या चीज क्यों उन्होंने की है। आई एम आस्किंग द होल क्लास, लेट मी नो व्हाट इश्यूज डू यू फाइंड इन दिस इमेज। सर मुझे उकाशा की इमेज तो शो नहीं हो रही, लेकिन मैंने अपनी वो बनाई थी जो आपने बोला था ना। अच्छा, मैं चले स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, स्क्रीन शो कर देता हूँ, तो एक दफा वो भी देख लें, क्योंकि हाँ, या किसी के आपने पास अगर नहीं है, मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ। आपने टीम में अलाउ कर दिया, मैं लीव करके ज्वाइन करूँ तो हो जाएगी शो हाँ, वो? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। आप लीव करके फिर ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको चैट का ऑप्शन भी आ जाएगा। मीनवाइल मैं ये चीज स्क्रीन पे भी शो करवा देता हूँ। मैं ज्वाइन करती हूँ दोबारा। ओके। चैट। सर शेयर के अंदर नीचे वहाँ दिख जाता है, टीम्स में थोड़ा सा अलग ऑप्शन है। सॉरी। जो शेयर का ऑप्शन है ना, उसके अंदर ही हमारे पास स्क्रीन के लिए ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। थोड़ा सा अलग से हाँ, बना नहीं, मैं हुआ है ना स्क्रीन ही शेयर बाकी। कर रहा हूँ, मैं बस आपकी पिक्चर स्क्रीन पे लाना चाह रहा था, ताकि स्क्रीन हाँ जब हाँ शेयर हो ठीक तो है। आपको नजर आ जाए। ओके ओके। होपफुली अब नजर आ रहा होगा सब। ठीक है ना भाई, स्क्रीन विजिबल हो गई ना बच्चा? जी जी हो गई सर। गुड हो गया। हाँ, इस पे बात कर रहे थे हम। सो ठीक है, ये चीज मैंने समझा तो दी है, लेकिन कुछ के पास जैसे इमेज नहीं आ रही थी। सो वंस अगेन आई एम गिविंग यू 2 minutes to the whole class, and then I will ask you, या अगर आप volunteer करना चाहो तो please let me know what issues do you see in this ERD. सर इसमें 1 to 1 रिलेशन नहीं है ना? इसमें कोई भी 1 to 1 रिलेशन नहीं है। या यू आर राइट, एंड मोस्ट ऑफ देम आर, आई थिंक, 1 to many ही है सब। गुड कैच। सर आई हैव आंसर इसके लिए। नहीं, आंसर की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अ बग, इट्स जस्ट एन इंसाइट। नहीं ऐसा नहीं, नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं सच है। में हाँ, एक बोलो। वकील, एक वकील जब इसका आंसर बेसिकली रिलीजन जो है, चाहे रिलीजन से रिलेटेड भी जितनी भी चीजें हैं वो एक के लिए नहीं थी, और ना किसी एक के लिए रिलीजन है। तो इसीलिए मैंने जितना भी सोचा, मैं बहुत रास्ते से गया, लेकिन 1 to 1 का कुछ नहीं था ही नहीं कुछ, तो बना अच्छा, ही नहीं। एक रिलीजन का एक 1 to 1 का रिलेशनशिप नहीं बन रहा था। मैंने ठीक है। बनाया, ट्राई किया, हो सकता है वो हाँ गलत हाँ। हो, लेकिन मैं आपको भेज देती हूँ chat। हाँ, बताओ, मुझे भेजो। मैनी टू मैनी भी नहीं है, हाँ। 039, 039 इज हु? 039, अपना नाम बताना। जीरो थ्री नाइन, ओके। मुनज़्ज़ा है, अच्छा। 039 इज मुनज़्ज़ा। ठीक है, हम नेक्स्ट इमेज पे भी चल रहे हैं मीनवाइल, जब तक आपको बताएं मुझे। एक एक इमेज पे हम थोड़ा थोड़ा टाइम लगा लेंगे। ओके, मैसेज आ गया, एंड शी इज सेइंग कि इट कैन बी इशू। ये जवाब दिया है कौन था, आयशा ने।
1 to 1, आई थिंक ये है ना रिलेशन, 1 to 1 फाउंडर या स्टार्टेड बाय पर्सन, किस पर्सन ने स्टार्ट किया, ये इनका कहना है कि ये 1 to 1 होगा. So a one religion will be started by only one person, and one person can start only one religion. हाँ, अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो ऐसा ही है, मोस्टली ऐसा ही है. एक चीज मुझे से इस वक्त कर रही है कि कभी शायद ऐसा भी है, कुछ रिलीजन्स आर नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन, दे आर फाउंडेड बाय मल्टीपल पीपल. रिलीजियस लीडर्स की तरह. हाँ, मतलब एक कोई काउंसिल हो, लेट्स से, हम्म. जैसे आई थिंक जो उनका था, आई थिंक रिलीजन, आई आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट हिस्ट्री ऑफ दैट, बट एक कौम थी इस्लामिक हिस्ट्री में, उनका नाम था कौम समूद. कौम समूद के जो मतलब जो रिलीजन था ना उनका, इट वाज नॉट फॉलोड, इट वाज नॉट मेड अप ऑफ एंड नॉट फॉलोड ओनली वन पर्सन. देयर वाज अ काउंसिल, आई थिंक वहां पर एक काउंसिल होती थी जो कि अपने नए नए वो बनाते थे रिलीजियस मेथड्स एंड गॉड्स एंड प्रैक्टिसेस. सो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये बगी लग रहा है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूर राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि वन रिलीजन एंड या वन पर्सन कैन, लाइक एक ही दफा एक ही रिलीजन बनाएंगे, वो हर रोज एक नया रिलीजन नहीं बनाएगा. सो दैट्स अ गुड इनसाइट. मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट इमेज. नेक्स्ट स्टूडेंट ने जो भेजी है, यस सी, स्पीक प्लीज. मैं जब तक दूसरी इमेज ओपन कर लेता हूँ. कहाँ थे, 077 की, 077 इज अलीम. अलीम ने भी कुछ बनाया है, देख लेते हैं क्या बनाया है. ये बनाया है अलीम ने भाई. इसको रोटेट कर लें, सॉरी तो शेयर का ऑप्शन है. ये बनाया जी अलीम ने. अलीम कह रहे हैं रिलीजन एंड हाउ मेनी क्लासेस देयर आर. रिलीजन की है, रिचुअल्स की है, फाउंडर की है, फॉलोवर की है, फेस्टिवल्स की है. ओके, रिलीजन इज फाउंडेड बाय, पहले मैं फाउंडर की तरफ जाता हूँ. रिलीजन इज फाउंडेड बाय अ फाउंडर. वन टू वन रिलेशन है. वन रिलीजन इज फाउंडेड बाय वन फाउंडर. ये आई थिंक वही बात हो गई जो अभी आयशा ने शेयर की थी, वही वाली चीज यहाँ पर आ गई जो इन्होंने अपनी अपने काम में किया हुआ है. दैट्स गुड. वन टू वन रिलेशनशिप है. वन रिलीजन कैन बी फाउंडेड बाय ओनली वन फाउंडर एंड वन फाउंडर कैन फाउंड ओनली वन रिलीजन. लाइक ठीक है, हम ये कर लेते हैं. सो उसका बर्थ ईयर, नेशनैलिटी एंड देन ओरिजिनल कंट्री, रिलीजन का क्या है, रिचुअल्स. वन रिलीजन कैन हैव मल्टीपल रिचुअल्स एंड वन ritual can be of multiple religions. Yeah, yeah, होता है ऐसा, राइट. वन रिलीजन कैन हैव, अच्छा इसके रिलेशनशिप टाइप नहीं बताई आपने अलीम. रिलीजन और फेस्टिवल्स की रिलेशनशिप टाइप नहीं है. सो हम खुद डिस्कस कर लेते हैं. आई थिंक वन रिलीजन कैन हैव मल्टीपल फेस्टिवल्स, यस, एंड देन वन फेस्टिवल कैन बी ऑफ ओनली वन रिलीजन. आई थिंक दिस विल बी वन टू वन, वन टू मैनी, वन टू मैनी. रिलीजन और फॉलोवर को देखें हम, तो वन रिलीजन कैन हैव मल्टीपल फॉलोवर्स, वन फॉलोवर विल बी ऑफ ओनली वन रिलीजन. दिस विल बी ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप एज वेल. Great. Any insights in this image? Anyone? Let me know. Then I'm moving on. Then the next one is from. I'm still waiting. अगर कोई इसमें insight है, कोई response है तो बताओ. Then I'm moving on to 080's image, which is Aswad's. Aswad ने भी एक image भेजी है. Okay, moving on to Aswad's image. And this is what he has shown. Religion, religion की ID, name, उसकी holy books. ठीक है, होली बुक्स को आई थिंक ओकाशा वाली में जो था वो एज अ क्लास था, यहाँ पर एज एन एट्रीब्यूट इन्होंने रखा है. सो ओके, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो जाएगा आई थिंक, अगर मैनी होली बुक्स हो सकती हैं तो. सो वन रिलीजन कैन बिलोंग टू मैनी वर्शिप प्लेसेस. ठीक है, एंड वन वर्शिप प्लेस कैन बिलोंग टू ओनली वन रिलीजन. ठीक है, डन है. रिलीजन और स्कॉलर का देखें अगर हम, स्कॉलर की क्लास इस तरह इससे पिछली इमेजेस में नहीं थी, मुझे नजर नहीं आई. स्कॉलर ऑफ अ रिलीजन, फॉलोअर्स थे, आई थिंक फॉलोअर्स थे, फाउंडर्स थे, बट स्कॉलर्स नहीं थे.
सो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। वन रिलीजन कैन बी ऑफ, ऐड करता जाऊँ साथ साथ। वन रिलीजन कैन बिलोंग टू वन स्कॉलर, many scholars. Again, one religion can have multiple scholars, yes, and one scholar can be of only one religion. Yeah, done. What about festival? Religion and festival. One religion can have multiple festivals. One festival will be of only one religion. ठीक है, ये तो I think उसमें भी था. Right, that's good. बस प्राइमरी कीज वाला इशू आ गया यहाँ पे। कुछ में प्राइमरी कीज बताई हुई है, कुछ में नहीं बताई हुई। फेस्टिवल में नहीं बताई हुई, स्कॉलर में नहीं बताई हुई प्राइमरी कीज। फॉरेन कीज हैं बट प्राइमरी कीज नहीं बताई हुई। फॉरेन कीज भी मुझे इसलिए पता लग रहा है क्योंकि वो एक उसका नाम सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी इंसाइट इन दिस? लेट मी सी इफ देयर इज अनदर इमेज दैट वी कैन डिस्कस ऑन। और किसी ने काम नहीं किया, मतलब इसका सर यही है, सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट्स ने काम किया। यस, बोले। सर इस वाली इमेज में बाइनरी रिलेशंस बने हुए हैं ना? हाँ, सब में बाइन हमने पढ़े ही बाइनरी रिलेशंस है अभी तक। बाइनरी यानी कि दो नहीं क्लासेस के मतलब, बीच में रिलेशन ना। लेकिन इसमें वर्शिप प्लेस जो है वो स्कॉलर के साथ भी जा रही है और रिलीजन के साथ भी जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जा रही है, में बिल्कुल जा हमें रही है। आपने जो बोला था कि बाउंड्री बनाना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ आए। नहीं नहीं, आई गेट द इशू, आई गेट द कंफ्यूजन कि क्या है। हमने ये नहीं कहा था कि एक क्लास एक से ही कनेक्ट होगी। हम ये कह रहा था कि एक रिलेशनशिप जो है वो दो क्लासेस के दरमियान ही होगा। राइट, हम 3 क्लासेस को एक साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। लेट मी गेट माय पॉइंट। देखो, अ, एक क्लास लेट सपोज ये है, एक क्लास ये है, एक क्लास ये है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप जो होगा वो दो क्लासेस के दरमियान होगा, ऐसे ऐसे या ऐसे। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही रिलेशनशिप है लेकिन वो तीनों से कनेक्ट हो रहा है। लाइक ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, होगा ऐसा भी, मैं नहीं कह रहा डेटाबेस में ऐसा कभी नहीं होता, होता है। बट अभी तक जो हमने डिस्कस किया था ना, जिसको आप रेफर कर रही हो लास्ट क्लास में, जो हमने कहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक से ज्यादा क्लासेस मर्ज हो रही हैं एक ही रिलेशनशिप में। ये हम नहीं चाह रहे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हाँ, हाँ एक क्लास अगर लेट सपोज, लेट से ये इससे कनेक्टेड है, इसका इसका कनेक्शन बन गया, अब इसका इससे भी कनेक्शन बन सकता है। सिमिलरली इसका इससे भी कनेक्शन बन सकता है। सो ये पॉसिबल है कि एक क्लास, लेट से ये वाली क्लास है, ये दो क्लासेस से कनेक्ट हो रही है, इससे भी कनेक्ट हो रही है, इससे भी कनेक्ट हो रही है। सिमिलरली ये क्लास देखें तो ये इससे भी कनेक्ट हो रही है, इससे भी कनेक्ट हो रही है। इस क्लास को देखें तो ये यहाँ पे भी जा रही है कनेक्शन, यहाँ पे भी आ रहा है कनेक्शन, वॉट एवर दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज। सो दैट वाज द कंफ्यूजन कि जैसे वर्शिप प्लेसेस की क्लास है वो एक से ज्यादा क्लासेस से कनेक्ट हो सकती है। यस, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। माउस माउस कर्सर को देखो, स्क्रीन शेयर कर लेना दोबारा। माउस कर्सर को देखो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो डायमंड है ये सिर्फ दो क्लासेस से कनेक्ट हो, दो से ज्यादा क्लासेस से कनेक्ट नहीं है। आई थिंक द इशू इज क्लियर नाउ। लेट मी नो अगर कोई इशू है तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमेज। एक और भी स्टूडेंट की थी, ये वाली। ये तो टीचर वाली आईडी आपने बनाई हुई है, इसने भेजी है ये 058। नाम भी नहीं बताया इन्होंने अभी तक अपना। टीचर वाला है ना, हम रिलीजन वाले की बात कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में दिया था। ओके, एक और इमेज आई है एंड दैट इज ऑफ 058 वंस अगेन। 058, आपका नाम बता दें प्लीज। ठीक है, अभी भी नहीं बता रहे, खैर। लक्ष्मी नाम है इनका। लक्ष्मी, ओके लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपने जो बनाया है रिलीजन वाला, इसमें अव्वल तो आपने ईआरडी नहीं बनाई, आपने एग्जैक्टली पूरे टेबल्स बना दिए। और जब एग्जैक्टली पूरे टेबल्स बना देंगे तो हमें रिलेशनशिप पता नहीं लगेगा कि क्या है। आई थिंक ये बातें मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जस्ट। अभी तक जितनी हमने डिस्कशन की है अगर वो आपने सुनी है तो यू गेट द आइडिया कि हम एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। हम एक्चुअली सिर्फ आइडिया चाह रहे हैं, स्कीमा चाह रहे हैं, वैल्यूज हम नहीं चाह रहे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी क्लासेस से कनेक्ट हैं, किस तरीके से कनेक्ट हैं, रिलेशनशिप की टाइप क्या है, थिंग्स लाइक दैट।
We are not interested in the actual values or actual things of that table. So I think this seems pretty irrelevant for now. All right. So any questions so far? Then we are moving towards our Sir, slides today. Yeah. बोलें? I have a question, sir. Yeah. अच्छा सर, जब मैं बैठा हुआ था ये पूरा बना रहा था, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। मतलब समझ तो आ रहे हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ। मैं जब सर्च कर रहा था और पढ़ रहा था, तो मैं दो लफ्ज़ों के दरमियान बहुत कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि हमारी लैब के सर जो है ना, और जो ऊप के टीचर हैं, वो भी हमें पढ़ा रहे हैं ना, तो वो हमें क्लास और एंटिटी के दरमियान में फ़र्क बता रहे हैं। अब वो फ़र्क जो बता रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसी और को बता पाएँ। मतलब अभी मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि क्लास और एंटिटी में फ़र्क क्या है, लेकिन मुझे पता ज़रूर है कि उसमें फ़र्क क्या है। मैं मर्ज कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को आपस में। मतलब हमने लास्ट टाइम वो पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, सी पढ़ी थी, उसमें हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे। यहाँ ऊप में हम Okay. क्लास बना रहे हैं, यहाँ हम एंटिटी बना रहे हैं, वहाँ हम रिलेशंस। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान करें। एक दफ़ा अगर आप हमें जो है एंटिटी और क्लास के दरमियान का फ़र्क बता दें। और एक और क्वेश्चन कि ऊप के जो टीचर थे वो भी हमें एंटिटी और क्लास के बारे में ही बता रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि क्लास के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पर जब हम कोई एलिमेंट बनाते हैं, जैसे रिलीजन पे ऊपर मैंने एक एलिमेंट बनाया इस्लाम, तो इस्लाम कहलाएगा हमारे पास एक एंटिटी, जो कि मैंने क्लास में सुना था। तो ये चीज़ें भी ज़रा आप बता दें, क्योंकि ये सर हमें पढ़ा चुके हैं, अब वो चीज़ें इंटरकनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, मैं एक चीज से क्लियर करवा देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली आई थिंक 2-3 महीने पहले आई वाज गिविंग अ लेक्चर ऑन डाटा माइनिंग आई थिंक। मैं उसका लेक्चर निकाल लेता हूँ। उसमें एक स्लाइड थी जिसमें ये सारे वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना, क्लियर हो जाएंगे। बस गिव मी अ मिनट, मैं बस स्लाइड निकाल के आपको शो कर देता हूँ। ओके सर। आई थिंक, हाँ ये देखो। देखो ये टेबल है, सही है। टेबल किस तरह से काम करता है मैं बताऊँ। ऊपर एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, उसकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। सो अब देखो, इसमें सबसे पहली चीज, कलेक्शन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड डाटा। पूरा डाटा क्या है? डाटा एट्रीब्यूट्स और उसके सारा कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अच्छा, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है ना? आ रही है ना? स्क्रीन शेयर नहीं जी की जी, मैंने आ की? रही है सर, आ आ रही रही है है, ना? नज़र आ रही है। Slide, ठीक है। ओके ओके, कहाँ गया? हम्म। अच्छा, एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? ऊपर वाली फील्ड में जो एक एक चीज लिखी हुई है ना, जैसे इस टेबल में क्या है, टीआईडी, रिफंड, मैरिटल स्टेटस, टैक्सेबल इनकम, चीट, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं एट्रीब्यूट्स। अब नीचे देखो, एट्रीब्यूट इज ऑल्सो नॉन एज, ये वाली चीज पढ़ो, थोड़ा क्लियर हो जाएगी चीज की क्या है। सब चीजें नहीं, बट स्टिल। एट्रीब्यूट को हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, हम फील्ड भी कह सकते हैं, हम डायमेंशन भी कह सकते हैं, हम फीचर भी कह सकते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। a lot of the things are synonyms with attribute. आई थिंक एट्रीब्यूट में हमें कंफ्यूजन नहीं है। एट्रीब्यूट क्या होता है वी नो। नाउ कमिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पता है क्या है? माउस कर्सर और सिलेक्शंस देखते जाओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा। इसी तरह से ये एक और ऑब्जेक्ट है पूरा। 3 4 5, इस पूरे टेबल में 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स के वर्ड को हमने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, हमारा क्या जाए। बट इसके सिनोनियम्स देखो नीचे क्या क्या। ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड, पॉइंट, केस, सैंपल, एंटिटी, इंस्टेंस। इंस्टेंस। ये दो चीजें थी जो अगर शायद आप कंफ्यूज कर रही हैं, एंटिटी और इंस्टेंस। ये जो रिकॉर्ड जो मैंने एक चीज बताई ना, एक टुपल जिसको कहते हैं, टुपल भी कहते हैं इसको खैर। सो टुपल, रिकॉर्ड, इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे टेबल में कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, टेबल फिर भी एग्जिस्ट करेगा। लेट्स से इसमें रिकॉर्ड कोई नहीं है, टेबल फिर भी एग्जिस्ट करेगा। यानी क्या क्या एग्जिस्ट करेगा? टेबल का नाम क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी। इसका मतलब है कि एंटिटी, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, रिकॉर्ड कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्लास एग्जिस्ट कर रही है। क्लास को हम दूसरे लफ्जों में एंटिटी क्लास भी कहते हैं, एंटिटी नहीं कहते, एंटिटी क्लास कहते हैं। सो एंटिटी क्लास एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट हैविंग अ रिकॉर्ड, विदाउट हैविंग एन एंटिटी।
सी प्लस सॉरी, अगर सी की बात करें, स्ट्रक्चर की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, या आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वहां पर भी वो ऑब्जेक्ट वही होता है। आपने एक क्लास बना ली लेट्स से शेप की। अब शेप की आपने क्लास बना ली और आपने शेप का ऑब्जेक्ट एक बनाया। जब जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्लास की डेफिनेशन तो बन गई ना, कि उसमें कौन कौन से डाटा मेंबर्स होंगे, कौन कौन से मेंबर फंक्शंस होंगे, उसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, कौन सा डिस्ट्रक्टर होगा, तो क्या पब्लिक होगा, क्या प्राइवेट होगा, एवरीथिंग इज देयर। You have the entity class. You have the definition of class. What you don't have is an object. What you don't have is an entity of that class. What you don't have is an object of that class. So जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जिसको ऊप में हम कहते हैं इंस्टेंस, इंस्टेंस नहीं बनेगा, तब तक उसका कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्लास एग्जिस्ट कर रही है। राइट। सो ये जो चीज अभी मैंने बताई ओकाशा, लेट मी नो कि मैंने सही बताई है या नहीं। मतलब ऑब्वियसली आपको तो ये लगेगा कि टीचर कह रहे हैं तो सही है। व्हाट आई एम सेइंग कि जो बाकी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं और जो अभी मैंने कहा, क्या उनमें तजाद है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वो चीज जो वो बता रहे हैं वो मैं गलत बता रहा हूँ, या मैं जो बता रहा हूँ सही वो गलत बता रहे हैं? प्लीज इस चीज को ठीक है सर। एलॉबरेट। ओके। अच्छा सर, तो हमारे ऊप के क्लास के टीचर सर अब्दुल हफीज़ हैं। उनके कहने के मुताबिक एक क्लास जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे रिलीजन का नाम, रिलीजन आईडी, ईटीसी, उनके लिहाज से एक क्लास कहलाएगी ये। अब क्लास के ऊपर अगर हम लोग कुछ बनाते हैं, मतलब कोई एलिमेंट बनाते हैं, तो वो हमारे पास एंटिटी कहलाएगी क्लास टीचर के उनके मुताबिक। ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ मूव करें डेटाबेस के टीचर की तरफ, तो आपकी चीज़ बिल्कुल कनेक्ट हो रही है। हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं एंटिटी क्लास को देखकर। हम्म। हम डेटाबेस में पहले एक बना देते हैं एक स्कीमा टाइप का, फिर उसके ऊपर हम लोग एक एलिमेंट बनाते हैं, या फिर रिकॉर्ड बनाते हैं, या इंस्टेंस कह सकते हैं, बना लेते हैं। यहाँ तो कनेक्ट हो रही है, लेकिन ऊप के साथ ये चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही है, और अच्छा वहाँ पे ठीक ही है, थोड़ी आप मुझे कंफ्यूजन हो दोबारा रही बताओ, ऊपर वाले टीचर ने क्या बोला, मुझे दोबारा बताओ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि उसमें क्या एक्चुअली हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो गई हो। मुझे दोबारा बताओ क्या कह रहे थे, कि एक क्लास टीचर है अगर, तो दोबारा बताओ वो है। सारी मतलब एग्जांपल। अगर हम वहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं, मतलब उस सब्जेक्ट की मिसाल लेते हैं, रिलीजन, यही वाला डेटाबेस पूरा उठाते हैं हम, जो हमने अभी एक वीआरडी डायग्राम बनाई इसको हम वहाँ रखते हैं। मैंने रिलीजन का एक क्लास बनाया, सेम वही चीज़ जो मैंने अभी यहाँ लिखी है, रिलीजन आईडी डाली, रिलीजन नेम डाला, गॉड डाला, सही है, ये वाली सारी चीज़ें लिख दी मैंने वहाँ पे। तो अब उस डेटा के अंदर अगर हम एंट्री करते हैं, उस मतलब उस स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर मैं कुछ बनाता हूँ, कोई रिलीजन इस्लाम बनाता हूँ, तो अब वो क्या कहलाएगा? मतलब मैंने एक क्लास बनाई, वहाँ पे कोड करके लिखा मैंने, अब मैं उस मॉडल को देखकर एक रिलीजन क्रिएट करता हूँ इस्लाम, वो क्या कहलाएगा? वो यहाँ पे हमें लग रहा है एंटिटी कहलाएगी, या रिकॉर्ड कहलाएगा, या इंस्टेंस कहलाएगा, चलो उस लिहाज देखो से। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। हमने एक रिलीजन की क्लास बनाई। ठीक है। हमने रिलीजन की क्लास के अंदर आपने कहा कि भाई आपने रिलीजन आईडी बना दी। ठीक है। सिमिलरली आपने लेट्स से रिलीजन का नेम लिख दिया, जस्ट लाइक दैट। सिर्फ एक आपने ये चीजें कर दी, दो चीजें। ठीक है। अब मेन में आप आए, और मेन में आके आपने रिलीजन का एक इंस्टेंस बनाया, जिसका बनाने का तरीका ये है कि जिस तरह इंट एक्स लिखते हैं वैसे ही अब आप लिखते होगे रिलीजन एक्स। और जब रिलीजन एक्स लिखोगे तो लेट्स से अगर इसमें कोई कंस्ट्रक्टर भी था, तो आपने कह दिया कि भाई ये चले, ये भी अलग ही लिख देता हूं मैं, एक्स डॉट रिलीजन आई डी इक्वल्स टू 15। लेट्स सपोज हम ये कर देता या, ठीक है। और मैंने कह दिया एक्स डॉट रिलीजन नेम इक्वल्स टू इस्लाम। डन। ठीक है ना? समझ गया। सही। अब देखो ये हो गई एंटिटी क्लास, क्योंकि ये जस्ट एक डेफिनेशन है, ये जस्ट एट्रीब्यूट्स हैं, ये है एट्रीब्यूट्स। ये है क्लास का नाम, यानी टेबल का नाम या एंटिटी क्लास का नाम, वट जो भी है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वो होगी, लाइक डाटा डेफिनेशन की उसकी रेंज क्या है। अब जैसे रियल रिलीजन आईडी की क्या डाटा डेफिनेशन है, कि ये इंटीजर है, इंटीजर स्टोर करेगा, इसकी रेंज होगी, फला फला बहुत सारी चीजें। अब मेन में आके लेट सपोज मैं ये वाली चीज नहीं करता, तो एंटिटी कोई नहीं बनी, ऑब्जेक्ट कोई नहीं बना। सही है। नाउ लेट मी नो कि जो ऊप वाले टीचर हैं उन्होंने क्या एक्चुअल सेंटेंस इस्तेमाल किया था, ताकि मैं उसको एलॉबरेट कर सकूं, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। सर वहाँ बेसिकली हुआ ये कि हमने क्लास लिखी, अब उस क्लास को देखकर हमने रिकॉर्ड बनाया, या कह सकते हैं इंस्टेंस बनाया। अब वहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, और डेटाबेस की लैब में भी हो रहा है, कि एंटिटी और क्लास, इन दोनों लफ्जों में कंफ्यूजन हो रहा है। टीचर कह रहे हैं कि एंटिटी क्रिएट की क्लास को देखकर, और यहाँ हम एंटिटी क्लास दोनों एक ही चीज को मानते हैं।
ओके, नहीं 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 नहीं। देखो इशू ये है, मेरे ख्याल से नॉमेनक्लेचर का मसला है। देखो, दो वर्ड्स हैं, सिर्फ दो वर्ड्स हैं, ठीक है, तीन चार वर्ड्स नहीं, दो वर्ड्स हैं, समझ लो। एक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक है एंटिटी और दूसरा वर्ड है एंटिटी क्लास। क्लास अपने आप में कुछ नहीं है, पहले तो ये समझ लो। क्लास खुद कुछ नहीं होता। सिर्फ दो वर्ड्स हैं, एक है एंटिटी जिसको आप रिकॉर्ड भी कहते हो, और एक है एंटिटी क्लास। अच्छा, एंटिटी क्लास को कभी कभार हम शॉर्ट में क्लास भी कह देते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो क्लास बना रहे हैं ना हम, ये क्लास नहीं है, जस्ट ये पूरी एक एंटिटी क्लास बन रही है। डेटाबेस में हम इसको एक्सप्लिसिटली एंटिटी क्लास कहते हैं पूरा, हम इसको क्लास नहीं कहते जस्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इस चीज को मोस्टली जस्ट क्लास कहते हैं। गेट इट? सो यहाँ पर कोई क्लास अलग चीज नहीं है, एंटिटी क्लास अलग चीज नहीं है, एंटिटी अलग चीज नहीं है। एंटिटी एंड एंटिटी क्लास तो ऑब्वियसली अलग चीज है। सिनोनियम और नॉमेनक्लेचर का सिर्फ मसला है, प्रैक्टिस करोगे यानी कनेक्ट करोगे, मसला सॉल्व हो जाएगा। एंटिटी क्लास को ही हम क्लास भी कहते हैं। एंटिटी क्लास एंड क्लास इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। तो सर भी सही कह रहे हैं आपके ऊप वाले कि हम देखो क्लास को देखते हैं, यानी एंटिटी क्लास को देखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कि जब हमने देख लिया कि रिलीजन की क्लास में क्या क्या है, तो जब हम रिलीजन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी नो कि उसमें क्या क्या होगा, उसमें वही चीजें होंगी जो कि आपकी एंटिटी क्लास में है, जो कि आपकी एंटिटी क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि आपकी एंटिटी क्लास के मेंबर फंक्शंस या डाटा मेंबर्स जो। तो जो भी आपका इंस्टेंस बनेगा, इट विल हैव ऑल ऑफ दोज डाटा मेंबर्स और फंक्शंस दैट आर डेवलप्ड बिफोर हैंड इन योर एंटिटी क्लास, या इन शॉर्ट क्लास। ओके। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा। आई एम नॉट सेइंग कि यस सारी सर। चीजें क्लियर हो जाएंगी। Right, so let's move on to our lecture now. Yeah, ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आई थिंक मैंने स्लाइड्स अभी तक शो नहीं की थी बिकॉज ऑफ वो जो वीजीए केबल का इशू आ रहा था हमारे क्लासरूम में। बट आज देख लेते हैं। इससे पहले वाली वही बातें हैं सर, राइट, कि हमने क्लास कैसे बनानी है, देन हमने उसको किस तरह से कनेक्ट करना है, वगैरह वगैरह। एक एग्जांपल जो कि इस पूरी क्लास, इस पूरे लेक्चर के अंदर है, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा बात, ताकि हम इस पूरे लेक्चर को वन बाय वन उसी एग्जांपल के तनाजुर में देख सकें। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम। द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल अलाउज अस टू स्केच द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस इनफॉर्मली। इनफॉर्मली हम डेटाबेस का डिजाइन एक बना लेते हैं कि भाई क्या क्या क्लासेस होंगी, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। डिजाइंस आर पिक्चर्स कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। जो डिजाइन हम बनाएंगे वो एक डायग्राम होगी जिसको हम ईआरडी कहा करेंगे। राइट, एंटिटी क्या होगी? एन ऑब्जेक्ट, अ थिंग। एंटिटी सेट, अच्छा एक और वर्ड आ गया, एंटिटी सेट। एंटिटी क्लास, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज। कलेक्शन हो जाएंगे जब सारे ऑब्जेक्ट एक साथ, तो उसको कहा जाएगा एंटिटी सेट या एंटिटी क्लास। सिमिलर टू अ क्लास एंड ग्रुप। एट्रीब्यूट क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसमें सारी डिस्कशन कर चुके हैं। इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईच एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। Each attribute of an entity set is represented by an oval with a line to the rectangle representing its entity set, not an arrow. काफी स्टूडेंट्स एरोस भी लगा देते हैं, दैट्स ओके, बट वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन से लगती है एरोस से। फॉर एग्जांपल कार्स, कार्स की एक क्लास है तो उसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है नेम का और एक है मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट कार। एंटिटी सेट कार्स हैव टू एट्रीब्यूट्स, नेम एंड मैन्युफैक्चरर। Each car entity has values for these two attributes. Relationships. A relationship connects two or more entity sets. See, यहाँ पर और more का option भी है, अभी तक हमने सिर्फ two के ऊपर बात की है। A relationship connects two or more entity sets. It is represented by a diamond with lines to each of its entity sets involved, like this. तो इस इमेज को देखो तो इसमें एक showrooms की इमेज है। Showrooms, the class of showroom is connected with the class of cars. So showrooms sell cars. Cars are liked by car enthusiasts. कार enthusiasts यानी ऐसे लोग जिनको कार्स का शौक होता है, मल्टीपल कार्स का और उनके उनके फीचर्स वगैरह का। So cars are liked by car enthusiasts. Car enthusiasts set of entities that belong to it, यानी उसकी टेबल की एंट्रीज जो, set of all showrooms in our database, उस टेबल की सारी एंट्रीज।
The value of a relationship is set of lists of currently related entities, one from each of its related entity sets. For example, अगर मैं कहता हूँ what is the value of cells? So value of cells का मतलब ये है all of the values of showrooms multiplied by all of the also all of the values of cars. Like this. For the relationship cells, we might have a relationship set like this. Showrooms सारे, cars सारे. अच्छा देखो कार्स में सारा डेटा हम नहीं लिख रहे हैं, कार्स की सिर्फ प्राइमरी की या मेंशन कर रहे हैं। लेट सपोज कार का जो मॉडल है वो प्राइमरी की है। सो सेल्स जो है इट कैन हैव इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। ये चीज शायद अभी तक हमने डिस्कस नहीं की थी। सो लेट मी जस्ट टेल यू, जिस तरह से एट्रीब्यूट्स रेक्टेंगल शेप्स के आ रहे हैं ना, उसी तरह से एट्रीब्यूट्स डायमंड शेप के भी आ सकते हैं। यानी एन एट्रीब्यूट कैन हैव एन अ रिलेशनशिप कैन हैव एन एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल सेल्स, सेल्स एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि खुद में ये बताएगा कि कौन सा शोरूम क्या सेल कर रहा है। रिलेशनशिप सेल का क्या है? सेल का रिलेशनशिप शोरूम और कार्स के दरमियान है, और हम ये बता रहे हैं कि सेल्स कौन क्या कर रहा है। So, कौन क्या सेल कर रहा है ये बताने के लिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि जो सेल्स का रिलेशनशिप है वो क्या क्या कौन कौन सेल कर रहा है, कौन कौन क्या क्या सेल कर रहा है। लाइक दिस। तो भाई जोज ऑटोज कल्टस सेल कर रहा है, जोज ऑटोज मेहरान भी सेल कर रहा है, सूज ऑटोज कोरोला सेल कर रही है, सूज ऑटोज स्पोर्टेज भी सेल कर रहा है, सूज ऑटोज मीरा भी सेल कर रहा है। अब आते हैं मल्टीवेयर रिलेशनशिप पे जो अभी तक हमने बात नहीं की। Sometimes we need a relationship that connects more than two entity sets. Suppose that car enthusiasts will only buy certain cars from certain showrooms. For example, car enthusiasts cars buy करेंगे या शोरूम से buy करेंगे ना। So हम ये कह सकते हैं कि भाई car enthusiasts शोरूम पे विजिट करेंगे। कार enthusiast और शोरूम का रिलेशनशिप तो हमें पता है, but what about car enthusiasts are frequenting or visiting showrooms for a specific car? So अब कार को भी मुझे engage करना पड़ेगा। So our three binary relationships जो अभी तक हमने बनाए, like, sell और frequents, ये तीनों बाइनरी थे, दो दो क्लासेस थी इसमें। So our three binary relationships like, sells and frequents do not allow us to make this distinction. But a three-way relationship would. अगर मैं three-way relationship बनाऊं यानी तीनों टेबल्स को एक साथ कनेक्ट करूं, तो उस सिचुएशन में ये काम मैं कर सकता हूं कि जिस तरह हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक प्रोजेक्ट एक कोर्स का होगा एक स्टूडेंट के लिए। So, तीनों क्लासेस को कनेक्ट करने वाली जो एग्जांपल है, दैट्स इज फॉर एग्जांपल लाइक दिस। A car enthusiast will prefer a showroom for a specific car. एक बंदा एक शोरूम को प्रेफर करेगा एक कार के लिए। I will give you 2 minutes to understand this image. Then I will move on. Let me know if you have any questions regarding that. सर हम इसको कहेंगे कैसे, मतलब से वन टू मैनी, ये इस तरीके से अगर हम लोग को कहना होगा तो हम सेंटेंस में कैसे कहेंगे? सर आपकी आवाज़ चली गई, माइक बंद हो गया। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अभी रिलेशनशिप की टाइप्स इस पर डिस्कस नहीं किए। हम अभी इसको रिलेशनशिप की टाइप्स पे नहीं लेके जाएंगे। अगर थोड़ा सा और करो तो वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये सारे रिलेशनशिप्स बाइनरी रिलेशनशिप की टाइप्स। ठीक है, बिकॉज दिस इज वन टू दिस थिंग। It's like a function. Sorry, it's like a relation, obviously, जो कि हम डिस्क्रीट में पढ़ के आए हुए हैं। Yeah, any other question? Okay, moving on. Screen तो शेयर हुई भी है ना। Like this. This is a relationship of preference, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में दिखाया। प्रेफरेंस का रिलेशनशिप है जो कि शोरूम, कार एंथुसियास्ट्स और कार्स के दरमियान है। सो इट विल हैव थ्री वैल्यूज, ऑल ऑफ द शोरूम्स कनेक्टेड विद ऑल ऑफ द कार्स एंड कनेक्टेड विद ऑल ऑफ द कार एंथुसियास्ट्स।
So Joe's Autos is preferred by Ahmad for Mehran. यानी अहमद को अगर मेहरान चाहिए तो वो कौन से शोरूम में जाएगा, यानी एक कार एंथुसियास्ट को एक सर्टेन कार चाहिए तो ये तो कनेक्टेड थे ही, बट नाउ ही इज फ्रीक्वेंटिंग, ही इज गोइंग टू प्रेफर जोज ऑटोज फॉर अ मेहरान. He is not going to go to Joe's Autos to buy a Cultus. He's not going to go to Joe's Autos to buy a Sportage. He will go to Sue's Autos for that. Similarly, बाबर की अगर हम एग्जांपल लें तो he is preferring Joe's Autos for both of his cars, Cultus and Mehran. Remember, Babar is not preferring all of his cars. बाबर जिस कार को प्रेफर करता है उस कार को जोस ऑटोज से वो प्रेफर करना चाह रहा है rather than any other car, any other type of relation. Sorry, showroom. Same goes with Sana. सेम नहीं, थोड़ा डिफरेंट है बट इसी तरह से हम इसको स्टडी करेंगे. मूविंग ऑन. सो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स. थिंक ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज सच एज सेल्स बिटवीन शोरूम एंड कार्स. देखो मैनी टू मैनी ये सारे रिलेशनशिप हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्शरी के नहीं, यानी मोर देन वन रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं हम, बाइनरी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. ये वही चीजें जो कि हम पढ़ चुके हैं. So in a many-to-many relationship, an entity of either set can be connected to many entity of this other set. An entity of either set can be connected to many entities of the other set. A showroom sells many cars, a car is sold by many showrooms. This is a many-to-many relationship. किसी भी तरफ से चलो one to many होगा, यानी one to many यहाँ से भी, one to many यहाँ से भी, तो many to many होगी. Many to one में क्या होता है, some binary relationships are many to one from one entity set to another. Each entity of the first set is connected to at most one entity of the second. But an entity of the second set can be connected to 0, 1 or many entities of the first set. ये बात शायद हमने क्लास में नहीं की थी, जीरो वाली, कि जब हम वन टू मैनी कह रहे होते हैं ना तो इसका मतलब होता है जीरो भी हो सकता है. वन टू वन का मतलब, यानी वन का मतलब ये होता है कि वन, एग्जैक्टली वन, जबकि सॉरी मैनी का मतलब ये होता है जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है और मैनी भी हो सकता है. हाउएवर एग्जांपल इसकी है, वन टू वन में वन से ज्यादा नहीं हो सकता, एट मोस्ट वन होना चाहिए. अगर मैं कहता हूँ एक रिलेशनशिप है वन टू वन, तो इसका मतलब है वो एट मोस्ट वन होगा, वो लाजमी नहीं है कि वन ही हो सकता है कि जीरो भी हो. एग्जाम्पल कोई जहन में नहीं आ रही, बट जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लें कि अगर रिलेशनशिप में वन आ रहा है कहीं पे तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एट मोस्ट वन. और जहां पर मैनी का आ रहा है इसका मतलब है जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लाइक दिस. ये वही पिक्चर्स आ गई जो कि आपने डिस्प्ले में भी देखी होंगी रिलेशनशिप्स की. जीरो कैसे होगा, जैसे एक शोरूम, जैसे आपने वो रिलेशनशिप वाला पढ़ा था, वो रिलीजन वाला पढ़ा है. एक रिलीजन के बहुत सारे फाउंडर्स हैं और एक भी फाउंडर नहीं है एक रिलीजन का, ऐसा कुछ होगा. एक रिलीजन के बहुत सारे फाउंडर्स हैं, ऐसे कह रही हो? हाँ, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ कुछ भी. हाँ हाँ, एक रिलीजन, मैं सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ. एक रिलीजन के बहुत सारे फाउंडर्स हैं और एक फाउंडर नहीं, अगर वो फाउंडर है तो किसी ना किसी रिलीजन का तो होगा ना. नहीं, मैं वैसी जीरो की एग्जाम्पल दे रही हूँ, जीरो हाँ ऐसे एग्जैक्टली, होगा. यस यस, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा. अगर हम वन कह रहे हैं ना कहीं पर भी, देखो कहीं पर भी एग्जैक्टली वन नहीं है, बस ये याद रखो. या तो एट मोस्ट वन होगा, दो चीजें हैं ना हमारे पास, एक तो देखो इस तरह से होगा, एक तो ये चीज होगी या ये चीज होगी. वन वाली चीज का मतलब ये है, वन वाली चीज का मतलब ये है कि एट मोस्ट वन, और मैनी वाली चीज का मतलब ये है कि जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है और वन से ज्यादा भी हो सकता है. एक्सक्यूज मी, कॉल में पिक कर लो.
हाँ, मेरा माइक ऑफ है क्योंकि मैं कॉल पे था। ओके, सो मैनी टू मैनी, one thing can be connected to many, and one thing from here can be connected to many as well. Many to one, राइट, इस साइड से जस्ट वन है, उस तरफ से मैनी हो रहा है, एंड देन वन टू वन देखें तो सब वन टू वन है। फोकस करो, कुछ ऐसी बॉल्स भी, कुछ ऐसे सर्कल्स भी हैं जो कि किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। दिस इज द पॉइंट जो हम कह रहे हैं ना, जीरो से भी कनेक्ट हो सकता है वो किसी से भी कनेक्ट ना हो। जिस तरह मैनी टू मैनी में देखो, तो मैनी टू मैनी में ये वाला जो सर्कल नजर आ रहा है, ये जो एक एंटिटी है, ऑल ऑफ दीज आर एंटिटीज, यानी रिकॉर्ड्स। इस रिकॉर्ड यानी वन ऑफ दिस थिंग इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ दिस थिंग, तो दैट्स पॉसिबल। इट्स जस्ट दैट कि वन ऑफ दिस थिंग कैन बी कनेक्टेड टू मैनी ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर भी ये कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, ये कोई कनेक्ट नहीं हो रहा। सो फ्रॉम एनी ऑफ द साइड देयर कैन बी जीरो एंटिटीज कनेक्टेड विद द अदर साइड। रिलेशनशिप सिर्फ हमें ये बता रहा है कि एट मोस्ट कितना हो जाएगा। एट मोस्ट अगर वन है तो वो वन है, और एट मोस्ट अगर वन से ज्यादा भी हो सकते हैं तो फिर वो मैनी है। मूविंग ऑन, अब आते हैं मल्टीप्लिसिटी पे। Show a many-to-one relationship by an arrow entering the one side. Show a one-to-one relationship by arrow entering both entities. Entity set, जो काम हम कर चुके हैं already. In some situations, we can also assert exactly one वाली चीज भी हम कभी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। वैसे तो नहीं होता, one to many में नहीं होता, but if you want, you can also do that. To do so, we will use a rounded arrow. Rounded arrow लगा देंगे हम उसके लिए। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखो। वैसे तो हम वन और मैनी वाली चीज करेंगे, यहाँ पर अब हम एरो यूज करेंगे। इसलिए अभी तक मैं आपको कह रहा था ना कि एरोज हम यूज नहीं करेंगे। एरोज क्यों नहीं यूज करेंगे? इस वजह से, क्योंकि एरो का एक मतलब है, और एरो का मतलब ये है कि अब देखो, कार एंथुजियास्ट लाइक्स कार्स। सो ये तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैनी कर हमने वो वाली साइन नहीं लगाई, बट मैनी टू मैनी हो रहा है। क्यों मैनी टू मैनी हो रहा है? क्योंकि वन कार एंथुजियास्ट कैन लाइक मैनी कार्स, एंड वन कार कैन बी लाइक्ड बाय मल्टीपल कार एंथुजियास्ट्स। बट अगर फेवरेट के रिलेशनशिप को देखें तो वन कार एंथुजियास्ट कैन फेवरेट ओनली वन कार, एग्जैक्टली वन कार। एक से ज्यादा कोई जीरो भी नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो फेवरेट होगी। वन कार वुड बी द टॉप ऑफ दैट, ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर दैट पर्सन। अच्छा, एक और चीज यहां से आप देखो, जो कि शायद हमने अभी तक क्लास में नहीं देखी, कि दो क्लासेस के दरमियान एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ एक रिलेशनशिप हो। एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्ट हो सकती है विद मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। जैसे कि कार एंथुसियास्ट और कार दोनों में देखो, तो दो अलग तरह के रिलेशनशिप्स हैं, लाइक्स का भी है और फेवरेट का भी है। अलग अलग दो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि क्लासेस वही दोनों हैं। सो हम ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ना पूछ सकते हैं इस सिचुएशन में या कभी भी, कि कार एंथुसियास्ट और कार्स के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप। सो देयर इज नो आंसर फॉर दैट अनलेस आई नो कि सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है। अगर एक ही है तो मैं बता सकता हूँ कि किस तरह का है। अगर एक से ज्यादा है तो यू विल हैव टू स्पेसिफाई कि किस रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हो, उसको मैं बताऊंगा किस तरह का रिलेशनशिप है। सो कंसिडर बेस्ट सेलर बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड कार्स। सम कार्स आर some cars are not the best seller of any manufacturer. So a rounded arrow to manufacturer would be inappropriate. यानी कुछ कार्स ऐसी हैं जो कि बेस्ट सेलर नहीं है मैन्युफैक्चरर की, बट अ मैन्युफैक्चरर हैज टू हैव अ बेस्ट सेलर। सो बेस्ट सेलर भी उसी तरह है जिस तरह फेवरेट है। सो ज्यादातर कार्स तो नहीं होगी, लेकिन एक ही कार होगी, एग्जैक्टली एक एरो हम उसके लिए यूज करेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि भाई इसकी बेस्ट सेलिंग कार कौन सी है। लाइक दिस, ठीक है, राउंडेड एरो ये वाला। समटाइम्स इट इज यूजफुल टू अटैच एन एट्रीब्यूट टू अ रिलेशनशिप, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि एक एट्रीब्यूट का कोई सॉरी रिलेशनशिप का कोई एट्रीब्यूट हो। थिंक ऑफ दिस एट्रीब्यूट एज अ प्रॉपर्टी ऑफ टुपल्स इन द रिलेशनशिप सेट। ये एट्रीब्यूट किसका होगा? जो हमने एक टेबल सा बनाया था ना, मैं जो बैक जा रहा हूँ, जो कि हमने कहा था एक रिलेशनशिप का टेबल है, ये वाला। जैसे ये एक रिलेशनशिप का टेबल था, ये एक रिलेशनशिप का टेबल था। सो अगर रिलेशनशिप का कोई एट्रीब्यूट होगा तो इसको ऐसे सोचें कि इस टेबल में एक और एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी अ रिलेशनशिप एट्रीब्यूट, लाइक दिस। प्राइस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बोथ शोरूम एंड कार, बट एक का नहीं होगा।
कार की क्या प्राइस है? यस, कार में लिखा हुआ होगा कार के टेबल पर। शोरूम की क्या प्राइस है? यस, लिखा होगा शोरूम में एक पर्टिकुलर कार की क्या प्राइस है। But it's not exactly the same as the price that is being cost by showroom and cars. So, एक शोरूम एक कार कितने में सेल करता है, एक शोरूम एक कार डिफरेंट में भी सेल कर सकता है। एक ही कार दो मल्टीपल शोरूम में भी सेल हो सकती है फॉर डिफरेंट प्राइसेस। सो अ प्राइस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द रिलेशनशिप एट्रीब्यूट ऑफ शोरूम एंड कार्स। अगर आप रिलेशनशिप पे एट्रीब्यूट नहीं लगाना चाह रहे तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्रिएट एन एंटिटी सेट रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट, मेक दैट एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन दैट रिलेशनशिप लाइक दिस। इससे पहले देखो क्या था, ये था। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया। दोनों तीनों स्लाइड्स में आपको एक ही इमेज में दिखा रहा हूं, इसको अच्छी तरह देखो। और कोई क्वेश्चन है इसमें से तो मुझसे पूछो भी। और मीनवाइल मुझे 5-7 मिनट दो, मैं आपकी अटेंडेंस लगा। आई विल नॉट बी कॉलिंग योर नेम, मैं जिस यहाँ से देख के आपकी सीएमएस पे अटेंडेंस लगा दूंगा। कृष्णा कुमार 079, आपका नाम सीएमएस पे नहीं आ रहा। 7
मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अटेंडेंस, जब आपका नाम आएगा तो मैं लगा दूंगा, बट अभी आपका नाम नहीं आ रहा। जी, लेट्स मूव ऑन। So that is possible कि एक relationship का attribute हो, and in order to make that not an attribute of a relationship, we can make another class of any name that we want and assign that attribute to that class, और फिर उन तीनों क्लासेस का टर्शियरी रिलेशनशिप हो जाएगा, यानी कि थ्री वे रिलेशनशिप। ओके, समटाइम्स एन एंटिटी सेट अपीयर्स मोर देन वंस इन अ रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि एक एंटिटी सेट, आई वांट दिस स्लाइड 1 to 1 कर लेते हैं। Right, sometimes an entity set appears more than once in a relationship, जैसे अभी आपने देखा था वहां पे likes और frequency, वो favorite वाला। Label the edges between the relationship and the entity set with the name called roles, like this. So ऐसा हो सकता है कि कार एक ही क्लास अपने आप से ही कनेक्टेड हो विद अ रिलेशनशिप, और उसमें रिलेशनशिप का जो तरीकेकार होगा उसमें हम एरोज को लेबल कर सकते हैं। ये सिर्फ तरीकेकार मैं बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स को देख के। जब आप खुद अपनी क्लासेस बनाओगे, अपने खुद प्रैक्टिसेस करोगे, डिफरेंट स्कीमा बनाओगे, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि हाँ यहाँ पर ये भी मैं कर सकता हूँ। सो मैं जस्ट आपको बताता जा रहा हूँ कि ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है। लाइक दिस, कार एंथुसियास्ट कैन बी मैरिड टू अ कार एंथुसियास्ट। वन कार enthusiast will be married to one car enthusiast, for example 1 to 1 relationship है। so एक तरफ से ये रिलेशनशिप हस्बैंड के लिए होगा और दूसरी तरफ से रिलेशनशिप वाइफ के लिए होगा, और उसका रिलेशनशिप सेट क्या बनेगा कि भाई दोनों कार enthusiasts ही होंगे, बट एक को हम हस्बैंड का नाम देंगे, एक को हम वाइफ का नाम देंगे। फ्रेंड का भी इसी तरह से होगा। वहां पर देखो 1 to 1 था, यहाँ पर मैनी टू मैनी है। अच्छा, यहाँ पर जो एरोज और वो वाली चीज जो हमने क्लास में पढ़ी थी वो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर अगर कुछ मेंशन नहीं हो रहा तो वो मैनी है, और अगर एरो लगा हुआ है तो वो 1 है, और अगर राउंडेड एरो है तो वो एग्जैक्टली 1। देन वी टॉक अबाउट सब क्लासेस। आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हो तो इसको इनहेरिटेंस वाला टॉपिक आपने शायद देखा हो या स्ट्रक्चर्स में देखा होगा। सब क्लासेस, स्पेशल केस, फ्यूअर एंटिटीज, मोर प्रॉपर्टीज। एंटिटीज उसी तरह तो होती हैं जो कि पेरेंट क्लास की होती हैं, बट एंटिटीज प्रॉपर्टीज ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल्स, एसयूवीज आर अ काइंड ऑफ अ कार। सो कार का हमने टेबल तो बना दिया, लेकिन एसयूवी इज एन स्पेशल टाइप ऑफ कार। Not every car is an SUV, but every SUV are a car. Let us suppose that in addition to all of the properties of cars, SUVs also have the attributes trunk space. अब trunk space हर कार का नहीं होगा, लेकिन SUVs का होगा, let's suppose. So SUV टाइप की जो कार्स होंगी उसमें ट्रंक स्पेस का भी एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। कार के टेबल में मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर कार के टेबल में मैं दे दूंगा ये वाला एट्रीब्यूट तो ज्यादातर कार्स में वो खाली होगा। सो इट विल बी अ नॉइजी डेटा। सो मैं क्या करता हूँ, कार में सिर्फ वो एट्रीब्यूट रखता हूँ जो कि सब कार्स के होंगे। बिकॉज अभी हमने पढ़ी एक लाइन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देन दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी क्लास मींस कि उस क्लास की सारी एंटिटीज के लिए वो सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। सो अगर मैं ट्रंक स्पेस कार में दे देता हूँ, तो कार में हर किसी में तो ट्रंक स्पेस नहीं होता, तो किसी में तो मुझे खाली भी छोड़ना पड़ेगा ज्यादातर में। सो हाउ अबाउट कि मैं कार से एक और क्लास निकाल लूँ विच इज एन एसयूवी क्लास, और उसमें मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दूं जो कि होगा एसयूवी का। सो इसमें कार के तो सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, बट एसयूवी का एक और एट्रीब्यूट एडिशनल आ जाएगा, एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, दैट इज ट्रंक स्पेस। जैसे कि ट्री में होता है, अज्यूम सब क्लासेस कि भाई एक पेरेंट क्लास है, देन उसकी ये सब क्लासेस हैं, देन उसकी ये सब क्लासेस हैं, एंड सो ऑन। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आप में कंसेप्ट पढ़ोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक एसयूवी जो है वो कार भी है और वो ट्रक भी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एसयूवी की अगर एक क्लास है तो वो सिर्फ एक ही क्लास से कनेक्टेड होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसको हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। वी कॉल्ड दैट एन इज द रिलेशनशिप।
So now inheritance में सब classes में we are talking about an is a relationship. So is a triangle indicates a subclass like this. Cars is a SUV. Exactly. चलो अब मैं आपको एक और स्कीमा बता रहा हूँ एंड आई वांट कि आप उसमें वो सारी चीजें भी इनकॉर्पोरेट करें जो कि अब तक हमने पढ़ी है, अभी आप बनाकर दिखाएंगे मुझे। एंड द स्कीमा इज, मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ, so that सर या सर ये ट्रायंगल वाले एक दफा दोबारा आप बता देंगे? ट्रायंगल में इज अ रिलेशनशिप है, सो एसयूवी इज अ कार, सो बस हम इसको सिर्फ एसयूवी इज आ कहें। इज अ कहेंगे, यस। देखो ठीक। एसयूवी में एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, एसयूवी में एट्रीब्यूट कौन से हैं बताओ मुझे। ट्रंक स्पेस ही है। ट्रंक स्पेस ही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ट्रंक स्पेस नहीं है, एसयूवी के एट्रीब्यूट्स में ट्रंक स्पेस भी है, नेम भी है, मैन्युफैक्चरर भी, क्योंकि अच्छा ये लिख दूंगा। एसयूवी इज अ कार। सो हम एक्सप्लिसिटली लिखेंगे नहीं, लेकिन इट इज अ लिखने से ये चीज वाजे करवाना चाह रहे हैं हम कि भाई ऊपर वाले के भी सारे एट्रीब्यूट इसमें हैं और उसी तरह बिहेव करेंगे जैसे उसमें बिहेव कर रहे थे, जो आईडी थी वही आईडी रहेगी, सिर्फ एक एट्रीब्यूट और ऐड हो जाएगा विच इज ट्रंक स्पेस। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर इस ट्राइंगल को मैं उल्टा कर दूंगा कि अगर इसकी इसकी पॉइंटी साइड में एसयूवी की तरफ कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कार इज एन एसयूवी। नो, ऐसा नहीं है, हर कार एसयूवी नहीं होती, हर एसयूवी एक कार होती है। सो मेक एन स्कीमा फॉर बुक्स, बुक्स के लिए। अच्छा, बुक शॉप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बुक्स, यानी एक बुक की क्लास होगी, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, बुक क्लास होगी, नॉट लिमिटेड बट एटलीस्ट ये होंगी, ऑथर की क्लास होगी, पब्लिशर की क्लास होगी, ये तीन क्लासेस होंगी, इसके अलावा आप चाहें तो बना सकते हैं। इंट्रोड्यूस करो कुछ, अगर और क्लास भी इंट्रोड्यूस करवानी पड़े तो कर देना। एंड आई वांट कि इंट्रोड्यूस करो मोर देन टू क्लासेस वाले रिलेशनशिप्स, ऑल्सो इंट्रोड्यूस रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स। ये वाली स्लाइड जैसे मैंने शेयर की हुई है, सो इफ यू वांट कि आप स्लाइड्स को रेफर करो तो अपने पास ओपन कर लेना, जो मैंने वन ड्राइव का लिंक आपसे शेयर किया हुआ है उसमें है ये। रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स भी इंट्रोड्यूस करो एंड अभी क्या पढ़ा हमने, इज अ रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस करो। बस फिलहाल ये तीन चीजें फोकस करो, बाकी बुक और ऑथर और पब्लिशर की क्लास, उसके एट्रीब्यूट्स, कीज वगैरह आपने लिखनी है। टेक योर टाइम, जब हो जाए तो रेज योर हैंड या पिक्चर लेके मुझे यहाँ पर सेंड कर दो, उस पर डिस्कशन करेंगे। टेक योर टाइम, आराम से बनाओ, आई एम स्टिल हियर।
जी ओकाशा बोले। अच्छा सर, मैंने अपलोड तो कर दिए, बस मैंने वन टू मैनी मैनी टू मैनी वाला नहीं किया है। मैं वो अभी कर रहा हूँ, दोबारा से भेज रहा हूँ। अच्छा, ठीक है जी। भेज दिए सर मैंने। सर जी सर हम किसी एट्रीब्यूट पे इज आ लगा सकते हैं या हमें एंटिटी क्लास पे इज आ लगाना होता है? क्लास एट्रीब्यूट पे ओनली नहीं। क्लास। ठीक है ठीक है। क्लास इज अ क्लास। चले, लेट्स स्टार्ट। ये एक की इमेज थी। अच्छा, एक और चीज मुझे अभी रीजन पता लगा कि अच्छा, इमेजेस जब भी भेजो ना तो अपना रोल नंबर भी साथ लिख दिया करो या नाम लिख देना ऊपर। अब मुझे ये मैच करना पड़ रहा है, ये तस्वीर किसकी थी? ये थी 061 की, यहाँ की। बुक्स, ये कौन है? ऑथर? अच्छा, ये दो रिलेशनशिप क्या कैसे आएगा? ये एक एंटिटी क्लास है, ये भी एक एंटिटी क्लास है, दरम्यान में दो रिलेशनशिप एक ही लाइन में थोड़ी होंगे, अलग अलग रिलेशनशिप होंगे ना अगर होंगे तो। मुझे पता नहीं लग रहा है ये क्या है। पर खैर, यूजर इज अ, सॉरी, स्टूडेंट इज अ यूजर, लाइब्रेरियन इज अ यूजर। ठीक है, गुड हो गया, इससे यूजर तो बन जाएगा।
उसका एट्रीब्यूट कोई नहीं लिखा आपने रिलेशनशिप का। और तीसरी चीज मैंने क्या कही थी लिखना, इज अभी लिख दिया। हाँ, टर्शियरी रिलेशनशिप यानी 3 क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप, वो भी इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इमेज ये किसकी है? सर दूसरी वाली खोल लें, ये इसमें मैंने 1 to many नहीं किया और many to 1, इसके नीचे वाली। ये वाली। ठीक है। सो बुक इज रिटन बाय ऑथर, वन बुक इज रिटन बाय वन ऑथर कैन राइट मल्टीपल बुक्स। इसमें इजा वाली चीज कहाँ है? ये नॉवेल, नॉवेल इज अ बुक। अच्छा, नॉवेल की अलग क्लास बना दिया आपने, ठीक है, उसमें टाइप का एक एट्रीब्यूट लगा दिया। सही। नॉवेल इज अ, अच्छा वो लैंग्वेज वाली चीज से कनेक्ट क्यों हो रहा है? आई थिंक वो बुक पे जाकर कनेक्ट होगा ना, दरम्यान में जगह शायद ऐसी बच गई, उसको भाई मुझे घुमा ड्रॉ घुमा करना नहीं आता ना इस हाँ, वजह ऐसे से। घुमा के लेके जाके इसमें बुक पे कनेक्ट करो। नॉवेल इज अ बुक, ठीक है, डन है। 3 क्लासेस वाला रिलेशनशिप इसमें कोई नहीं है, 3 क्लासेस वाला, और रिलेशनशिप का कोई एट्रीब्यूट भी आपने इसमें नहीं बनाया। दैट्स ओके, हो सकता है ना बने, बट ट्राई करो, अगर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। 077 की एक आई हुई है। 077 कौन है? अलीम। अलीम नहीं है इमेज में जी। सो इसमें टर्शियरी रिलेशनशिप नहीं है। इजा है। कॉमिक्स इज अ बुक, ठीक है, डन, गुड है। और कॉमिक्स में पिक्चर होती है, बुक में पिक्चर की अलग से नहीं होगी, उसमें अलग से एट्रीब्यूट आपने पिक्चर का डाल दिया। आई डोंट नो उसमें क्या होगा, बट ठीक है, एक अलग से एट्रीब्यूट आ गया। बुक, वन पब्लिशर कैन पब्लिश मल्टीपल बुक्स, वन बुक विल बी पब्लिश बाय वन पब्लिशर, ठीक है, गुड है। ठीक है, इसमें वो एट्रीब्यूट नहीं है, कोई अगर ऐसे हो एट्रीब्यूट डाल दो। सही है, डन है, done है। चलो आज की क्लास में यहाँ पे फिनिश करते हैं। आई थिंक हमारी नेक्स्ट क्लास ईद के बाद होगी। सो लेट्स मीट यू आफ्टर ईद। कोई अगर ठीक क्वेश्चन, है। कोई क्यूरी है तो आई एम स्टिल हेयर, इफ यू वांट टू आस्क दैट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव द क्लास। यू मे लीव द क्लास। इसकी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने एक अपना यूट्यूब का चैनल आपसे शेयर किया था, आई थिंक, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप लोगों को तो मिल जाएगी जो लोग टीम में है, लेकिन जो लोग टीम में नहीं है, रिकॉर्डिंग स्पेसिफिकली तो उनके लिए ही है। जो टीम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जिनके पास एसएमआई की आईडी नहीं है, एटलीस्ट वो क्लास के लेक्चर को पढ़ लें, सुन लें, उनके लिए जो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब के ऊपर भी रखूंगा। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी तो 5-10 मिनट में मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो उस सर वो चैनल के ऊपर जाकर बाकी स्टूडेंट्स को भी कह देना, वहाँ चैनल पर प्लेलिस्ट एक बना दूंगा मैं, उसमें आपकी सारी क्लासेस वहाँ पे मेंशन हुआ करेंगी, वहाँ से देख लें जब तक कि आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे तब तक। ठीक है। जी बोलें। सर लिंक दे दीजिएगा आप दोबारा से यूट्यूब का। आप खुद निकालो, आप ऐसा करो, अभी मीन वाइल ना, जब तक मैं यहाँ पर ही हूँ, वेट कर रहा हूँ, आप खुद यूट्यूब पे जाके मेरा नाम सर्च करो, जुबैरुद्दीन शेख, तो वहाँ पर आ ओके। जाएगा, वो लिंक आप शेयर कर लेना। लेट मी नो अगर नहीं ओके आता है तो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ओके। मीन वाइल एक और इमेज भी आई है, ये भी देख लेता हूँ, वैसे तो क्लास डिसमिस है, इस पे डिस्कशन भी कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। रोल, रोल का एक एट्रीब्यूट मेंशन किया है, किसने भेजी है? 062 इज सारिम, सारिम ने भेजी है, और एक और इमेज भी आई है मेरे पास, मैं शो कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए उनको, फिर जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो दोनों को आप पॉज करके देख लीजिएगा किसमें क्या इशू है। ये आया है जी, कहाँ से, किसने भेजा है ये? तो कोई सोल्यूशन निकालो यार, मुझे रोल नंबर नजर आ रहे हैं, नाम नजर नहीं है। मैंने भेजा सर, ताबिश। ताबिश, अच्छा, 068 ये ताबिश का है। रिकॉर्डिंग के लिए मैं एंट्री दे रहा हूँ ताकि आप पॉज करके देख लें, तो ये ताबिश का है और ये सारिम का है।
इसमें रिलेशनशिप भी दिया है इन्होंने, आई डोंट नो मीनिंगफुल है या नहीं, खुद देख लेना आप। इज़ा भी आ गया, ई बुक इज़ अ बुक। अच्छा, इन्होंने ट्राइंगल उल्टा बना दिया, इसलिए अब इसका मतलब ये हो जाएगा बुक इज़ एन ई बुक, बुक इज़ अ प्रिंटेड बुक, जबकि उल्टा ट्राइंगल होना चाहिए, यानी अभी उल्टा है, सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें देख लेना क्या। ठीक है, सो क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे लीव, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट वीक। आई एम ओके जस्ट सर, वेटिंग थैंक फॉर यू। द गो अहेड प्रकाशा, अगर आपको लिंक मिल जाए तो। जी भेज दिए मैंने, कब की भेज चैट में दिया, भेज ओपन दी। भी हो रहा है ना उससे। बस उसमें हाँ मैं हाँ हाँ। प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वो प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारा कंटेंट है, सो जंप होंगे। ओके सर, ठीक थैंक यू है, सो मच सर, सी यू बहुत बहुत नेक्स्ट शुक्रिया। वीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर।